देखिए यहाँ हुरूफ का बयान चल रहा है आप लोगों को। इससे पहले हमने आपको बताया था सिफत और मौसूफ। सिफत और मौसूफ का बयान चला था और हमने आपको समझाया कि सिफत किसे कहते हैं, मौसूफ किसे कहते हैं। आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये समझ लीजिए कि आप हैं तो आप क्या है, मौसूफ है। और आप के अंदर जो चीज़ हुनर है, जैसे आप अच्छा लिखते हैं तो ये अच्छा लिखना आपके लिए सिफत है, और जो आप लिखते हैं ये क्या हो गया, मौसूफ हो गया। यानी आप लिखने वाला मौसूफ हो गया और जिसको लिखा हुआ राइटिंग क्या हो गई, वो सिफत हो गई। ठीक है। अब इसके बाद हुरूफ कहते हैं अलग अलग हुरूफ को। जैसे दिया है ज़ैद की तहरीरी अलामतों को हम अच्छी तरह जानते हैं। और मैंने आपको बताया कि ज़ैद के माना क्या आते हैं, नीचे के आते हैं। मैं आप दर्जा मैं हमेशा अक्सर आप लोग को बताते हैं, दर्जा ज़ैद की लिखी हुई बातों को गौर से पढ़िए, लिखा रहता है। तो यहाँ पे ज़ैद की तहरीरी अलामतों को हम अच्छी तरह पहचानते हैं। ज़ैद मतलब नीचे, तो ये इसके नीचे वाली अलामत कौन है, ये है, ये नीचे इसकी ज़ैद की है नीचे, जिसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये अलिफ है, ये बा है, और ये जीम है, और ये दाल है। इसी तरीके से हम इसको जानते हैं कि ये क है, ये ख है, ये ग है, और ये घ है। इसी तरीके से हम जानते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यानी ये अलग अलग हुरूफ है। ये अरबी में, ये उर्दू सीखने के लिए आपके अलग अलग हुरूफ है। आपको हिंदी सीखने के लिए ये अलग अलग हुरूफ है। इसी तरीके से आपको इंग्लिश सीखने के लिए, पढ़ने के लिए आपको ये अलग अलग हुरूफ बयान किया गया है। अलग अलग जो शब्द लिखा हुआ, अलग अलग जो हर्फ लिखे गए हैं यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, इसको हुरूफ कहा जाता है। अब इसके अंदर हम अच्छी तरीके से जानते हैं, इससे हम वास्ता भी रखते हैं। लेकिन ये हुरूफ है, लेकिन ये हुरूफ के कुछ माना नहीं है। जैसे कि मैंने आपको देखा, किसी भी जबान की तालीम हासिल करते हुए हम उसकी बुनियादी आवाज़ों की अलामत सीखते हैं। यानी हम किसी भी चीज़ की तालीम हासिल करते हैं, खां हमें उर्दू जानकारी हासिल करने हैं, तो हमें उर्दू के जो मुनफरिद अल्फाज है, यानी अलग अलग हुरूफ तहज्जी है, जैसे अलिफ बे जीम दाल, इसको हमें सबसे पहले सीखने पड़ेंगे हमें। उसी तरीके से अगर हम हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले क ख ग घ हमें क्या करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर हमें इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश जानना चाहते हैं, तो हमें ए बी सी डी हमें हासिल करने से याद करने पड़ेंगे, हमें सीखने पड़ेंगे। और जब हम इसको आगे बढ़ेंगे, अरे ये हमारी पहचान हो गई, किसी चीज़ की तालीम हासिल करने के लिए एक पहचान हो गई। तो यहाँ उर्दू, हिंदी और इंग्लिश की हुरूफ की पहचान आपको कराया जा रहा है कि किसी भी ज़बान की तालीम हासिल करते हुए हम उसकी बुनियादी आवाज़ों की अलामत सीखते हैं। अलामत क्या माना आता है, पहचान। गौर से सुनिए, गौर से समझिए आप क्या अलामत के माना आते हैं, पहचान के। किसी भी जबान की तालीम हासिल करते हुए, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे आप क्या कहते हैं उर्दू हो, तो उसकी तालीम हासिल करने, उसकी बुनियाद के माने आते हैं जड़। यानी उसकी जड़ जो होती है, उसकी शुरुआत होती है, वो शुरुआत की चीजें हमें क्या करने पड़ेंगे, उसकी पहचान क्या है, उसकी अलामत क्या है, पहले हमको उसे सीखने पड़ेंगे, उसको हमें हासिल करने पड़ेंगे। किसी भी ज़बान की तालीम हासिल करते हुए हम उसकी बुनियादी यानी जड़ की बातें, शुरू की बातें, बुनियादी आवाज़ों की अलामत यानी उसकी पहचान, उसकी शनाख्त, उसका रंग रूप, रंग रेखा हमें क्या करते हैं, जानने पड़ेंगे। हमें अलामत सीखते हैं, उन्हें हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। यानी जिस ज़बान को हासिल करने के लिए उसके अलग अलग हुरूफ और उसके अलग अलग रंग रेखा को, उसकी अलामत को, उसकी बुनियादी चीज़ों को जो हम जानने की कोशिश करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, उसको हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। जैसे कि किसी भी ज़बान की तालीम हासिल करते हुए हम उसकी बुनियादी आवाज़ों की अलामत सीखते हैं, उन्हें हुरूफ
तहज्जी कहा जाता है। यानी आपके लिए ये भी हुरूफ तहज्जी है, ये भी आपके लिए हुरूफ तहज्जी शुमार हो गया। ये लेकिन उर्दू में क्या हो गया, ये उर्दू में, ये उर्दू के हुरूफ तहज्जी हो गए, ये उर्दू के हुरूफ तहज्जी हो गए आपके लिए उर्दू सीखने के लिए आएंगे। अगर फिर इसी तरीके से अगर आपको हिंदी सीखना है तो ये हिंदी के हुरूफ तहज्जी हो गए। ये क्या हो गए, ये हिंदी के, ये हिंदी में आपको क्या हो गए, ये हुरूफ तहज्जी हो गए हिंदी के। इसी तरीके से अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपके लिए इंग्लिश की क्या हो गए, हुरूफ तहज्जी हो गए इंग्लिश के। ये इंग्लिश के हुरूफ तहज्जी है इंग्लिश में। तो ये आपके तीनों जबान की आपकी हुरूफ तहज्जी हो गई। आपको उर्दू सीखने हैं तो आप इस तरह के लफ्ज का आपको सहारा लेना पड़ेगा, आपको इस लफ्ज को आपसे लफ्ज से सीखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप हिंदी को सीखना चाहते हैं तो ये हिंदी के हुरूफ तहज्जी को लेना पड़ेगा, क ख ग घ को। इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश जानना चाहते हैं तो आपको एबीसीडी से आपको मदद लेने पड़ेंगे। तो ये तीनों के तीनों क्या होगा, हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ आइए आगे। आजादाना इन हुरूफ के माना नहीं होते। आजादाना, आजाद के माना आता है यानी छुटकारा, यानी आवारा। आजाद के माना क्या आते हैं, आवारा, यानी जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, यानी उनको बिल्कुल लापरवाह है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अलीफ है तो अलीफ के आगे पीछे कुछ है नहीं है। ये बा है, इसके आगे पीछे कुछ है नहीं है, इसीलिए कहा गया आजाद। और आजाद उसी को कहते हैं जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं हो। इसी तरीके से जीम है, इसके भी कोई आगे पीछे नहीं है। दाल है, इसके भी कोई आगे पीछे नहीं है। तो ये उर्दू के आजादाना हुरूफ है। क्या है, उर्दू के आजादाना हुरूफ। इसी तरीके से क है, इसके भी आगे पीछे कुछ नहीं है। ख है, इसके भी आगे पीछे नहीं है। ग है, इसके भी आगे पीछे नहीं है। ये घ है, उसके भी आगे पीछे कुछ नहीं है। तो ये हिंदी के आजादाना हुरूफ हुए, यानी जिनके आगे पीछे कुछ नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसी तरीके से आप इंग्लिश में आइए तो ए, इसके आगे पीछे कुछ नहीं, बी, इसके भी आगे पीछे कुछ नहीं, सी, इसके भी आगे पीछे कुछ नहीं है, डी, इसके भी आगे पीछे कुछ नहीं है। तो आप इंग्लिश सीखने के लिए, इसकी इल्म हासिल करने के लिए आपको इन हुरूफ के जो आजादाना हुरूफ है, इनके आगे पीछे कुछ नहीं है, इन आजादाना हुरूफ को सीखने पड़ेंगे जिनके कुछ माना नहीं है। क्यों? इसलिए इसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं है। तो ये आजादाना इन हुरूफ के माना नहीं होते। कैसे? ज़बान बोलते या लिखते या पढ़ते हुए हम नीचे दी गई आवाजें भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे बा, बे, पर, तक, से, मैं, में। यहां पे ये हुरूफ है, इनके कुछ माना नहीं है। यहां बा हो गया, बा से आपको समझ में नहीं आएगा। आपको बा से आपको क्या, बा से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बे से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसी तरीके से पर है, कुछ समझ में नहीं आएगा। पर क्या, पर, तक क्या, तक कहां तक, क्या तक, कुछ कहने पड़ेंगे ना आपको। से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। में यहां से भी कुछ समझ में आपको नहीं आ रहे हैं। गोया के इन आजादाना हुरूफ के कुछ माना नहीं होते। इन आजादाना हुरूफ के माना नहीं होते। ज़बान बोलते या लिखते पढ़ते हुए हम नीचे की गई आवाजें भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे बा, बे, पर, तक, से, में। ये आजादाना हुरूफ है, कुछ माने नहीं। जब तक के माना कब होंगे, जब तक के इसके आगे पीछे कुछ अल्फाज न लगा दिया जाए, कोई शब्द न मिला दिया जाए, उस वक्त तक के इसके कुछ माना नहीं होते हैं, इसकी कोई वजूद नहीं होती है। बस एक पहचान होती है जो मैंने आपको ऊपर बताया है, वो पहचान सिर्फ ये है। तो ये हुरूफ है, इसके आगे पीछे लगाना हमारे लिए जरूरी है। जैसे कि इसी को हम कह देंगे बा, बा तो पहले से था, लेकिन हम कह देंगे बा अदब। जब अदब इसके साथ हम मिला दिए तो ये माना हो गया बा अदब, यानी अदब के साथ। यहाँ बे था, लेकिन इसी बे के सामने हम
है। इसका माना ये हुआ, बेखौफ का माना ये हुआ कि इसको कोई डर नहीं है। तब बे पहले कुछ माना नहीं देता था, लेकिन इसके साथ जब खौफ आ गया तो एक माना पैदा कर दिया कि कोई डर नहीं है। पर यहाँ पर दिया पर भी कुछ माना नहीं है, लेकिन यहाँ दे दिया है सर, यहाँ लिख दिए सर आसामी पर नहीं है, क्या हो जाएगा सर पर। तो हमें समझ में आया कि हमारे सर पे टोपी है या आपके सर पर कुछ है, तो इसे समझ में आया कि सर पर तो क्या है, क्या कोई चीज कहाँ है तो सर पर है, इससे बात समझ में आती है। इसी तरीके से आया दरिया, यहाँ तक है कुछ माना नहीं है, लेकिन सामने लिख देंगे दरिया, आगे लिख देंगे तक, तो समझ में आ जाएगा कि दरिया तक, घर तक, दरिया तक, जो भी हो आप क्या कहते हैं इससे आपको माना हो जाएंगे, बात समझ में इससे आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर से है, लेकिन इससे कोई माना नहीं है, लेकिन इसी को आगे लिख दीजिएगा हाथ से। अब यहाँ पर लिख दिया हाथ से, तो माना हो गया कि हमने हाथ से फला चीज फला को कुछ दिया, यानी माना पैदा करना शुरू कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं है, कुछ माना नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दे देगा यहाँ पर बाग, और यहाँ पर में है ये पहले से, ये हो गया क्या हो गया बाग में, यानी ये माना पैदा कर दिया। ये अलग अलग ग्रुप पे कुछ माना नहीं दे रहे थे, इसी तरीके से इन आजादा ग्रुप कुछ माना नहीं थे, जबान बोलते लिखते पढ़ते हुए हम नीचे दी गई आवाजें भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसमें कुछ माना नहीं थे। लेकिन जब यही अल्फाज दूसरे माने के साथ जब जुड़, दूसरे अल्फाज के साथ जब जुड़ गए तो सारे के सारे माना पैदा हो गए। इन अल्फाज में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब यही अल्फाज दूसरे शब्द दूसरे लफ्ज के साथ जब मिल गया, ये बार मिल गया तो बादल हो गया, बेखौफ के साथ मिल गया तो बेखौफ हो गया, पर सर पर हो गया तक, दरिया तक, से हाथ से में बाग में, तो यहाँ पर माना समझ में आ गया। इसको क्या कहते हैं, इसको हुरूफ कहते हैं। फिर इसके बाद इंशाल्लाह फिर समझा दिया जाए।